खबरों का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनाई यूएस के साथ बातचीत करने और एक समझौते पर पहुंचने के लिए सहमत हुए हैं। आपको बता दें, अल अरेबिया की एक रिपोर्ट में इजराइल मीडिया का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनाई अमेरिका के साथ बातचीत करने और एक समझौते पर पहुंचने के लिए सहमत हो गए हैं, जिससे चल रही दुश्मनी के बीच एक संभावित डिप्लोमेटिक शुरुआत का संकेत मिलता है। आपको बता दें, ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले दिन वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत हुई है, जिससे समझौते के बड़े पॉइंट सामने आए हैं। आपको बता दें, सोमवार को रिपोर्टर से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि रविवार को बातचीत हुई थी और उम्मीद है कि ये जारी रहेगी, जिससे इस बातचीत की संभावना बढ़ गई है कि युद्ध को सुलझाने के लिए जल्द ही एक डील हो सकती है। आपको बता दें, ट्रंप ने कहा कि उनके मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद और करीबी सहयोगी जेरेड कुशनीर ईरानी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में शामिल थे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उस आदमी के साथ डील कर रहा है जो मुझे लगता है कि सबसे सम्मानित और लीडर है, जबकि उन्होंने कहा कि ईरान में कुछ लीडर बचे हैं। आपको बता दें, हालांकि ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने एक सोर्स का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका के साथ कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बातचीत नहीं हुई है, जिससे डिप्लोमेटिक बातचीत की स्थिति के बारे में अलग अलग बातें सामने आई हैं। ट्रंप ने कुछ ही दिनों में संभावित डील का संकेत दिया। ट्रंप ने संकेत दिया कि कम समय में कोई हल नहीं निकल सकता। उन्होंने, आपको बता दें, बाद में अपनी बात में ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ हम लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं और इस बार वो गंभीर है। उन्होंने आगे कहा कि वॉशिंगटन बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 5 दिन का समय दे रहा है, जिससे पता चलता है कि जल्द ही एक संभावित डील हो सकती है। ट्रंप ने कहा, हम इसे 5 दिन दे रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि ये हमें कहां ले जाता है। और मैं कहूंगा, इस समय के आखिर में मुझे लगता है कि ये सभी के लिए बहुत अच्छी डील हो सकती है। आपको पसंद आ सकता है। ट्रंप ने ईरान के पावर नेटवर्क को टारगेट करने के लिए धमकी से भी पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले टाल दिए जाएंगे। यह फैसला ईरान की उस धमकी के बाद आया जिसमें उसने कहा था कि अगर वॉशिंगटन ने ईरान के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को टारगेट किया तो वहां खाड़ी क्षेत्रों में इजरायली पावर प्लांट और यूएस बेस को सप्लाई करने वाली जगहों पर हमला कर देगा। ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर तेहरान 48 घंटे के अंदर शिपिंग के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने में नाकाम रहा तो ईरानी पावर प्लांट नष्ट कर दिए जाएंगे। ईरानी हमलों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को असल में बंद कर दिया है, जो एक जरूरी ट्रांजिट रूट है जो दुनिया भर में तेल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई का लगभग 5वां हिस्सा ले जाता है। ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत सफल होती है तो स्ट्रेट को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा और सुझाव दिया कि इसे मिलकर कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि कौन करेगा। झगड़े का असर मार्केट और ग्लोबल सप्लाई पर रॉयटर्स के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के बीच शुरू हुई इस युद्ध में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और ग्लोबल मार्केट में रुकावट आ गई है। इस झगड़े की वजह से फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई की चिंताएं बढ़ गई हैं और वेस्टर्न डिफेंस अलायंस में बेचैनी बढ़ गई है।